So hello everyone, welcome back to my channel Ashish Notes Word. I hope you all are doing well. तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, आज मैं ये एक्सप्लेन करूँगी आपको. तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से. इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. हमें इससे डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमें जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स से और उसके डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ले लेंगे. ठीक है, सोल्यूशन जो बनता किन किन कंपोनेंट से है, वो सोल्यूट से बनता है और सॉल्वेंट से बनता है. सोल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करनी हो, सबसे पहले आप ये भी देख लो, हम Na को लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि N इज़ द साइन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, A इज़ द साइन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो NB को हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. N इज़ द साइन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड B इज़ द साइन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे हम फाइंड करेंगे? XA मोल एक्स, स्मॉल एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन. ए क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट का साइन. तो हम इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमें सॉल्वेंट की फाइंड करनी है, तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन होता है, तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. तो अब हमें फाइंड करनी होगी, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी की फाइंड करनी होगी तो एक्स बी लिखेंगे. तो ऊपर क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. अगर हमें दोनों की फाइंड करनी हो क्वेश्चन में, या एक की दी हो और दूसरे की फाइंड करनी हो, तो एक और इजी सा तरीका है, तो देख सकते हो आप. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन इज़ यूनिटी. मतलब कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं, इन दोनों की मोल फ्रैक्शन की सम जो होती है वो 1 के इक्वल होती है. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट. तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, तो इससे हम, अगर हमें एक्स ए की मालूम है मोल फ्रैक्शन, तो हम एक्स बी की कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो आप. तो एक्स से हमने एक्स बी हमें इधर ही रखना है और उधर की साइड हमने एक्स ए ले जाना है. ठीक है, 1 माइनस में आ जाएगा फिर साइन एक्स ए. ठीक है, ऐसे हम एक्स बी की फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें एक्स बी की मालूम है, उन्होंने दी रखी है क्वेश्चन में, तो हम एक्स ए की कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक्स ए यहीं पर रखना है, एक्स बी दूसरी साइड ले जाना है. ठीक है, ऐसे आ जाएगा फिर एक्स ए इक्वल 1 माइनस एक्स पी. ठीक है, ऐसे आप फिर नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इनकी मोल फ्रैक्शन. ठीक है, आई होप आपको मोल फ्रैक्शन का टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ठीक है, थैंक यू सो मच.